नमस्कार, एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के बारे में। एसके सिंघल मतलब कहें जो पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम में कुछ ऐसे कारनामे हुए जिसको लेकर के बिहार सरकार और बिहार के कामकाज सुर्खियाँ में रही। कहें जब वो बिहार के डीजीपी रहते हुए भी वो सुर्खियों में रहे, वहाँ से हटने के बाद जब उस केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती आयोग में गए वहाँ भी सुर्खियों में रहे। मतलब कहें जो जिस पद पे भी वो रहे, चाहे वो एसपी के लेवल में भी रहते थे, सिवान में भी वो रहे एसपी के रूप में थे, तो वहाँ उन पर फायरिंग की भी घटना हुई थी। तो एसके सिंघल, संजीव कुमार सिंघल, ये बिहार के डीजीपी रहते हुए इन्हें एक फर्जी कॉल आता था, व्हाट्सएप कॉल। एक व्यक्ति के द्वारा 20 कॉल किया गया और कहा गया जो हम पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, और एक एसपी की पैरवी उनके द्वारा की जाती थी उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, और वो अपने आप को मतलब कहते थे जो मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। अब ये कैसे डीजीपी रहे हैं जो एक व्यक्ति 20 बार फर्जी कॉल करता है, अपने आप को फर्जी रूप में पटना के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताता है, और डीजीपी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। जब 20वें कॉल के बाद जब इन्हें समझ आती है, तब तक में ये कहें जो एक ये कहानी बन चुके थे, एक ही मजाक के पात्र भी बन चुके थे, जो एक डीजीपी एक फर्जी कॉल को नहीं पकड़ पाते हैं। वैसे आज हम उस फर्जी कॉल के बारे में, क्योंकि उसमें जो हुआ था होना था वो हो चुका। उसमें एक आईपीएस जेल भी गए, अभी तत्काल बेल पे हैं, निलंबित हैं, आदित्य कुमार है उनका नाम। लेकिन आज हम बात करेंगे सिपाही भर्ती आयोग। कहें जो 1/10/2023 को एक एग्ज़ाम होता है, 2 पाली में सिपाही भर्ती की एग्ज़ाम की आयोजित की जाती है। लेकिन उस एग्ज़ाम से पहले ही सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया में वो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। लीक हो जाने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल होता है। एग्ज़ाम के लिए जो कैंसिल है उसके लिए एक एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद उसकी जांच शुरू होती है, और जांच में परत दर परत जो बातें खुलती है वो टोटल सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा जो काम दिया गया था, जो जहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर छपा था, जिस कुरियर कंपनी को सर्विस दिया गया था, उस सारे पे क्वेश्चन मार्क उठ गया। जो मैं ऐसे ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वो क्वेश्चन प्रश्न पत्र छापने के लिए दिया गया था, वैसे ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उसके कुरियर की जिम्मेदारी दी गई थी, और वैसे ही कुरियर कंपनी के लोग भी उस सिपाही भर्ती के परीक्षा में शामिल होने वाले थे। इसीलिए 6 घंटे तक पटना में वो क्वेश्चन कलकत्ता से आने के बाद पटना में रहा, और पटना में 6 घंटे के बाद वो अन्य जगहों के लिए गया। इतना ही नहीं, एक जो माफिया है, जो पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया, उसकी भी इसमें सहभागिता थी। क्योंकि जिस कलकत्ता की कंपनी को प्रिंटिंग का काम मिला था, उस कलकत्ता जाके संजीव मुखिया ने वहाँ 10 दिन उस कंपनी के आगे पीछे रेकी की, तब जाकर वहाँ से उन्होंने संजीव मुखिया ने प्रश्न पत्र निकलवाया। ठीक है, आखिरकार संजीव मुखिया गिरफ्तार हो ही गया है। गिरफ्तारी के बाद उसने कहें जो सब कुछ अपना मुंह खोल दिया है, जो किस तरह से ये सारी मिलीभगत सिपाही भर्ती आयोग के माध्यम से ये उन तक पहुंची, और किस तरह से उसने पेपर लीक किया, सॉल्वर गैंग से उसको सॉल्व भी करवाया। और इस पूरे प्रकरण में कहीं भी सिपाही आयोग के अध्यक्ष एसके सिंघल बेदाग नहीं दिखे, क्योंकि ईओयू के जो एफआईआर हुआ, ईओयू की जो जांच टीम थी, उसके जो आईओ थे, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग ईओयू के जो एडीजी खुद कर रहे थे, तो उसकी जांच टीम में कहीं से भी एसके सिंघल बेदाग नहीं दिखे। हर चरण पर या हर मतलब कहें जो हर स्टेप पर एसके सिंघल की खामियां नज़र आई, क्योंकि उनका कहें जो जिस तरीके से उन्होंने टेंडर दिया, छापने का टेंडर दिया, कुरियर का, इस सारी चीज़ों को एक तरह से मैनेज किया गया था। जानबूझकर ऐसी ऐसी कंपनियों को ढूंढ कर लाया गया था जिससे मतलब फ़ायदा उन तक पहुँचे। इतना ही नहीं, इधर अब पिछले साल अगस्त सितंबर में ईओयू ने सरकार को एक पत्र लिखा था। पत्र में ये कहा गया था जो सिपाही आयोग की जो भर्ती व परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो जो लीक हुआ, उनमें कहीं न कहीं एसके सिंघल की सहभागिता है, और इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। इसलिए इनके जो आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं उनमें कटौती की जाए। वो पत्र अभी भी होम डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ, क्योंकि सिपाही आयोग के अध्यक्ष पद से हटने के बाद सरकार ने इन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कहे सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनकी पोस्टिंग कर दी। लेकिन जब ईओयू का वो पत्र जब होम डिपार्टमेंट पहुंचता है तो सरकार इस पर इतना ही संज्ञान लेती है
जो उन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के सुरक्षा सलाहकार के पद से हटा देती है। लेकिन उनके आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो उसमें कोई कटौती नहीं की जाती है, वो फाइल अभी भी पेंडिंग था। लेकिन मेरी जानकारी में एक ऐसी बात अभी आई है जो अब ईओयू कानूनी सलाहकार से, या कहें जो बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे सलाह लेने की सोच रही है, या कहें जो उनसे सलाह लेगी, जो आखिर इस मामले में एसके सिंघल जो पूर्व डीजीपी भी हैं, केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे कैसे पूछताछ की जाए। क्योंकि अभी तक जो पूछताछ हुई है वो कहें जो पोस्टल पूछताछ का मतलब जो ईओयू एक क्वेश्चनायर भेजता है एसके सिंघल को, वो वहाँ से उसका आंसर भेजते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ईओयू जो भारत की राजधानी कहाँ है, तो उनके द्वारा कहा जाता है जो पटना जंक्शन से 7 बजे जो ट्रेन खुलती है राजधानी, वो जो पटना, वो जहाँ सबसे अंतिम स्टॉपेज है, वो जहाँ रुकती है, वही भारत की राजधानी है। मतलब पूछा कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। इसलिए ये पोस्टल पूछताछ अब हो सकता है जो अब सामने बिठा करके आईओ पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एडवोकेट जनरल या कानूनी सलाह ली जा रही है, जो आखिर उनको कैसे बुलाया जाए, किसके तहत बुलाया जाए, और क्या उसके लिए सम्मन जारी किया जा सकता है, या कोर्ट के माध्यम से, या कहें जो स्पेशल ईओयू का जो स्पेशल कोर्ट है उसके माध्यम से एसके सिंघल को जो कॉल किया जा सकता है। और ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ईओयू अब क्वेश्चनायर तैयार कर चुका है। अब कल कानूनी अड़चन है, कानूनी सलाहकार एडवोकेट जनरल से इस पर राय ली जा रही है, जो आखिर इनको कैसे, इनको ईओयू कार्यालय बुला करके आमने सामने फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर हो, जो आखिर ये खुद बताएं जो इनकी कितनी मिलीभगत है कि नहीं है, या कहें जो एक तरह से लापरवाही है। क्योंकि इसको ईओयू ने लापरवाही शब्द पहले यूज किया है, मिलीभगत बाद में यूज किया है। इससे ये साफ साबित हो रहा है जो ईओयू फिर से ये दोबारा ये फाइल खोल, क्योंकि ईओयू पर कहें जो विभाग के ही वरीय अधिकारियों का भी दबाव है, जो आखिर इस केस का फलाफल क्या निकला। आखिर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल और केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष, सिपाही बोर्ड के अध्यक्ष, वो अभी उस मामले में क्या हुआ। तो अब ईओयू पर जब एक तरह से क्वेश्चन उठने लगा है, तो ईओयू ने भी अब कहें जो कानूनी सलाहकार से कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया। और हो सकता है जो अगले एक आध हफ्ते में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को ईओयू के कार्यालय के द्वारा सम्मन कोर्ट के माध्यम से दिया जा सकता है, उनसे उनकी पूछताछ हो सकती है। क्योंकि एसके सिंघल जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि अब ये बिहार जा रहा है चुनाव के मोड में, और कहें जब विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे होंगे, और जिसमें एक मुद्दा ये भी है जो सिपाही आयोग, या कहें जो क्वेश्चन पेपर का जो लीक मामला है, वो विपक्ष का भी मुद्दा बन सकता है। अब दर्शकों इंतजार करते हैं कब तक कानूनी सलाह या कोर्ट के माध्यम से एसके सिंघल को क्वेश्चन या तलब किया जा सकता है। जैसा अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।